हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 14 मई 2023 और आज 14 मई 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी जानेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का नाम बताएं। ऑप्शंस आप देख लीजिए। सही जवाब है इसका मोखा। बंगाल की जो मैप देखिए बंगाल की खाड़ी जो है, जो इसका जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये हिंद महासागर के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र का भाग है। तो आप देखिए कि उत्तरी भाग में जो है इसके बांग्लादेश है और पूर्वी जो भाग है इसका त्रिभुज का आकार का जो ये इसमें बर्मा है, म्यांमार। इसका पुराना नाम बर्मा था, म्यांमार है। और इसके पश्चिमी भाग में जो है भारत और चेन्नई और श्रीलंका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत देश भर में कितने आउटलेट्स खोले हैं? अभी हाल ही में एक योजना चलाई गई थी रेलवे के द्वारा, एक स्टेशन और एक उत्पाद, जिसमें स्टेशनों में देश के जो है जो लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई थी। वो जो उत्पाद होंगे, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो आसपास के जो एरिया में, मोहल्ले में या शहर में, वो उसके आसपास के रेलवे स्टेशन में बेचे जाएंगे। ठीक है, तो उसके आउटलेट्स कितने खोले गए हैं? तो इसका सही जवाब है ए नंबर। ठीक है, 785 स्टोर्स खोले गए हैं, स्टोर्स खोले गए हैं और 728 जो है स्टेशंस को इसमें जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, 728 स्टेशनों को जोड़ा गया है और इन 728 स्टेशनों में 785 जो है आउटलेट्स ओपन किए गए हैं। ठीक। तीसरा, हाल ही में एयर इंडिया पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? आंसर है 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया हाल ही में। एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो दिल्ली टू दुबई जा रही थी और उसके पायलट ने अपने केबिन पे अपने दोस्त को बिठाया था। ठीक है, इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक कहां संपन्न हुई है? आंसर है इसका ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, ये बेल्जियम की राजधानी है और ये जो है ये फ्रांस की सीमा को टच करती है। ठीक है, छठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ध्यान रखिएगा, छठवें की बात कर रहे हैं। छठवां हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है ढाका में आयोजित किया था। ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ पे बूढ़ी गंगा नदी बहती है। ये इसके तट पर स्थित ये देश है। देश का सबसे बड़ा जो है शहर है ढाका। और इस ढाका जो है ये औद्योगिक और प्रशासनिक क्षेत्र दोनों माना जाता है बांग्लादेश के लिए। ठीक है, भारत के तीसरे जो सेमिनार इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो की शुरुआत कहां से संपन्न हुई है? ठीक, ऑप्शंस देख लीजिए। आईआईटी दिल्ली इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में अब तक अटल पेंशन योजना से जुड़ने वालों की संख्या हो गई है? ऑप्शंस हैं। आंसर ए नंबर 5 करोड़। अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में की गई थी। ठीक, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अटल पेंशन योजना के तहत जो है देश के सभी नागरिकों और असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उनको वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा प्रदान करना होता है। एक तरीके से उनको पेंशन दिया जाता है। उनकी एक उम्र के बाद 60 साल के बाद उनको पेंशन दिया जाता है। तो इसमें खाता खुलाने के लिए 18 से 40 वर्ष के जो है आयु इसमें खाता
निर्धारित किया गया है। तो 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें खाता खुला सकते हैं और 60 की उम्र पार करते ही इनको 1,000 से 5,000 के बीच में पेंशन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइमिंग याद रखिएगा 2015। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस समाज द्वारा कोरोना काल में किए गए उनके कार्यों की सराहना की है? ऑप्शंस हैं, सही जवाब है कड़वा पाटीदार। कड़वा पाटीदार समाज जो है ये गुजरात की जो है, ये कड़वा जो पाटीदार जो समाज है ये गुजरात की एक उपजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को अमेरिका में महिला संबंधित मुद्दों के लिए दूत नियुक्त किया गया है। सही जवाब गीता राव गुप्ता। अब गीता राव गुप्ता जो हैं वो पूरे देश में अमेरिका में महिला संबंधित मुद्दों को देखेंगी। ठीक है, अच्छा अमेरिका का नाम आया है तो अमेरिका को बता दें कि अमेरिका में कुछ नदियां बहती हैं। ठीक है, झील हैं, जैसे मिशिगन झील, सुपीरियर झील सबसे इम्पॉर्टेंट झील है, ये याद रखिएगा, पेपर में आता है सुपीरियर झील और मिशिगन झील। ठीक है, मिशिगन झील है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है, वो किस पार्टी से संबंधित हैं? पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, आंसर है तहरीक ए इंसाफ पार्टी से संबंधित है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ के शिष्टमंडल ने हाल ही में किस देश का दौरा किया है? सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में देश में जो मौद्रिक अस्थिरता और वित्तीय जो संकट चल रहा है, और ये देश जो है इस समय वित्तीय संकट और विदेशी मुद्रा की कमी को जूझ रहा है। ठीक है, इस देश पर करीब करीब 36 अरब डॉलर का जो है इस समय बाहरी ऋण है। ठीक है, और जो कि आईएमएफ के द्वारा दिया गया पैसा, इसकी जो टाइम है वो दिसंबर 2023 पे ख़त्म हो जाएगी। इसी के संबंध में आईएमएफ की जो टीम है वो यहाँ आ रही है। अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका 4 अरब डॉलर की जो है आर्थिक सहायता प्रोवाइड की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया गया है? आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को उत्पीड़न हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को उत्पीड़न का दोषी पाया गया है, ना कि दुष्कर्म का। ठीक है, इन पर 50 लाख डॉलर का जो है, इसमें इनका 50 लाख डॉलर का जो है मुआवजा जुर्माना लगाया गया है और जिसका भुगतान करने का आदेश दिया गया है। ये जो यौन शोषण का जो मामला है ये करीब 1995 में हुआ था। इन्होंने अपने ऑफिस की एक मेंबर पर जो है जातिगत धर्म और राजनीति से रिलेटेड कुछ भी उत्पीड़न उसमें कमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रिदम सांगवान ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है ब्रॉन्ज, कांस्य जिसे कहते हैं, कांस्य पदक जीता है। और ISSF का जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जिसका फुल फॉर्म है, और ये पदक जो है 10 मीटर की रेंज पे जीता गया है। ठीक है, आज के 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं करंट अफेयर के जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।